नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। हमें आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का टी एग्ज़ाम परीक्षा में स्वागत है। आज हम भारत के भूगोल के पर्वतीय, पठारी एवं मैदानी क्षेत्र तथा प्रमुख दर्रे टॉपिक से एमसीक्यू के माध्यम से डिस्कशन करेंगे, जो कि बिहार की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी एक पहाड़ी पाई जाती है जहां पर पूर्वी तथा पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं। ऑप्शन ए है अजंता, बी है सतपुरा, सी है अन्नामलाई, डी है नीलगिरी, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आप सभी लोग बताइए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नीलगिरी पहाड़ी पर पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट का मिलन होता है। बात करते हैं नीलगिरी की सर्वाधिक ऊंची चोटी जो है वह है टोडा बेटा, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। ऊटी पर्यटक स्थल भी यहीं पर स्थित है। पश्चिमी घाट की सर्वाधिक ऊंची चोटी अन्नामलाई है। अन्नामलाई की ऊंचाई 2695 मीटर है। अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 40 है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी किसे कहते हैं। ऑप्शन ए है कंचनजंगा को, बी है एवरेस्ट को, सी है केटू को, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आप सभी लोग बताइए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, केटू है। बात करते हैं भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर केटू गाडविन ऑस्टिन। यह जो है काराकोरम श्रेणी में स्थित है। इस शिखर की ऊंचाई जो है 8611 मीटर है, जबकि भारत में स्थित हिमालय की सर्वोच्च ऊंची चोटी जो है कौन है, कंचनजंगा है। सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में नेपाल तथा भारत की सीमा पर स्थित कंचनजंगा दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। ऊंची चोटी है 8586 मीटर ऊंचाई वाली चोटी। ये चोटी माउंट एवरेस्ट से महज 262 मीटर कम है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन ए है कंचनजंगा, बी है अन्नाईमोड़ी, सी है महेंद्रगिरी, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का दिए गए विकल्पों में से पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है महेंद्रगिरी है। विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। यह चोटी उड़ीसा के गजपति जिले में अवस्थित है। इसकी ऊंचाई 501 मीटर है, जबकि संपूर्ण पूर्वी घाट की अवस्थिति इस पर्वत की ऊंचाई 1609 मीटर है। इसे सीताम्मा कोंडा और अरनाकोंडा के नाम से जाना जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय पर्वतमालाओं का सही क्रम है। ऑप्शन ए है
लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, काराकोरम। बी है पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। सी है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आप सभी लोग बताइए आंसर। जैसा कि हम लोग को पता है कि नॉर्थ में काराकोरम है, उसके बाद लद्दाख है, फिर इसके बाद जास्कर है, फिर इसके बाद पीर पंजाल है। ये आपका उत्तर से दक्षिण की ओर है, इधर साउथ हो गया। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पीर पंजाल दक्षिण में, उसके बाद जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, मालनाड क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से भारत के किस पठार से है? ऑप्शन ए है तेलंगाना का पठार, बी है महाराष्ट्र का पठार, सी है कर्नाटक का पठार, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आप सभी लोग बताइए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कर्नाटक का पठार मालनाड क्षेत्र का संबंध है। यह पठार धारवाड़ पर्वतीय प्रणाली की ज्वालामुखी चट्टानों और ग्रेनाइट से मिलकर बना है। इस पठार का नामकरण करनाड, जिसका अर्थ होता है काली मिट्टी की भूमि के नाम पर किया गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, मगध एवं अंग का मैदान किसके हिस्से हैं? ऑप्शन ए है ऊपरी गंगा का, बी है मध्य गंगा का, सी है निम्न गंगा का, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आप सभी लोग बताइए। तो मगध और अंग का मैदान मध्य गंगा का मैदान है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जैसा कि हम लोग को ज्ञात है कि 16 महाजनपदों में प्रमुख रहे मगध और अंग महाजनपद का विस्तार मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्र में था। माना जाता है कि अपनी उत्पत्ति से ही मगध महाजनपद का उत्तरोत्तर विस्तार होता है, जिसके छद में कौशल, काशी व वत्स जनपदों के क्षेत्र भी शामिल किए जाने लगे थे, जबकि अंग महाजनपद में वर्तमान पूर्वी बिहार के मुंगेर, भागलपुर और पश्चिम बंगाल का मध्य क्षेत्र शामिल था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है। ऑप्शन ए है विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्ण नदी के मध्य, बी है विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कावेरी नदी के मध्य, सी है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से नीलगिरी के मध्य, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। जैसा कि हम लोग को ज्ञात है कि भारत इतिहास में दक्षिणापथ क्षेत्र के तहत विंध्य पर्वत से कृष्णा नदी के मध्य तक के क्षेत्रफल को शामिल किया जाता था। इसमें सतपुड़ा से नीलगिरी के मध्य पर्वत श्रेणी का भी शामिल था। अतः उपयुक्त में से एक से अधिक विकल्प सही होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को निम्नलिखित में से किस के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है कुमायूं हिमालय, बी है असम हिमालय, सी है नेपाल हिमालय, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आप सभी लोग बताइए। तो सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमायूं हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जैसा कि हमको ज्ञात है कि इसका पश्चिमी भाग गढ़वाल हिमालय और पूर्वी भाग कुमायूं हिमालय कहलाता है। यह पंजाब हिमालय से अधिक ऊंचा है। नंदा देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि प्रमुख चोटियां इसी के भाग में हैं। गंगा यमुना का उद्गम भी
यहीं से होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय पर्वत का सबसे लंबा हिमनद है? ऑप्शन ए है गंगरी, बी है बतुरा, सी है हिस्पर, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आप सभी लोग बताइए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बतुरा है। जैसा कि हम लोग को पता है कि बतुरा ग्लेशियर की लंबाई 57 किलोमीटर है, जो हुंजा जिला के गिलगिट बलूचिस्तान की सीमा पर स्थित है। बात करते हैं हिस्पर का, तो हिस्पर जो है 49 किलोमीटर है, और आपका गंगोत्री जो है यह 30 किलोमीटर है, और सबसे लंबा ग्लेशियर जो है वो है सियाचिन है। इसका जो है 76 किलोमीटर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, बाल्टोरो हिमनद अवस्थित है? ऑप्शन ए है पीर पंजाल में, बी है जास्कर में, सी है काराकोरम में, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आप सभी लोग बताइए इसका आंसर। तो बाल्टोरो हिमनद यह पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगिट बलूचिस्तान क्षेत्र के बलूचिस्तान उप क्षेत्र में काराकोरम पर्वत में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जो कि 63 किलोमीटर की लंबाई में बाल्टोरो हिमनद ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर सबसे बड़े हिमनद में से एक है। यह काराकोरम पर्वत श्रृंखला के हिस्सों से होकर गुजरती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत की निम्नलिखित चोटियों में से कौन सी भारत में नहीं है? ऑप्शन ए है धौलागिरी, बी है नंगा पर्वत, सी है कामेत, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आप सभी लोग बताइए। जैसा कि हम लोग को पता है कि हिमालय पर्वत की चोटियों में नंगा पर्वत है, और आपका कामेत है, आपका जो है धौलागिरी, यह बाहरी श्रृंखला में है, शिवालिक में है। इसलिए यही ऑप्शन इसमें पूछा है भारत में नहीं है। तो भारत में कौन नहीं है? धौलागिरी भारत में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बात करते हैं कि हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहते हैं। शिवालिक श्रृंखला कहते हैं। इसकी चौड़ाई जो है 10 से 50 किलोमीटर है, तथा ऊंचाई की बात करते हैं तो ऊंचाई ये इसका 900 से 1100 मीटर है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी हैं। धौलागिरी चोटी भारत में न स्थिति होकर यह कहाँ है? यह नेपाल में स्थित है। आइए अब हम कुछ देख लेते हैं चोटियों के नाम और उनकी स्थिति तथा उनकी जो है लंबाई को देख लेते हैं। तो बात करते हैं माउंट एवरेस्ट, यह नेपाल में स्थित है। इसकी लंबाई 8,848 मीटर है। दूसरे पे है मकालू, यह भी नेपाल में स्थित है, यह है 8,481 मीटर। तीसरा है धौलागिरी, यह भी नेपाल में स्थित है, इसकी लंबाई 8,172 मीटर है। बात करते हैं कंचनजंगा का, तो कंचनजंगा ये भारत में स्थित है, इसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है। फिर नेक्स्ट है नामचा वरुआ, ये भारत में स्थित है, इसकी भी ऊंचाई 7,756 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, नोकरेक चोटी स्थित है? ऑप्शन ए है असम में, बी है त्रिपुरा में, सी है मेघालय में,
डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आप सभी लोग बताइए। यह हाल ही में बीपीएससी ट्री 3.0 में जो 15/3/2024 को पेपर हुआ था और कैंसिल हो गया था, उसमें पूछा था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यह मेघालय में स्थित है। बात करते हैं तो नोकरेक का चोटी मेघालय में स्थित है। यह मेघालय के गारो हिल्स क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1412 मीटर है। मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया, की पहाड़ियाँ स्थित हैं, जिसका नाम वहाँ की जनजातियों के नाम से किया गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, पर्वत की चोटियों के समूह को ऊंचाई के घटते क्रम में नीचे दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही नहीं है? ऑप्शन ए है माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, कंचनजंगा, बी है माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, सी है धौलागिरी, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आप सभी लोग बताइए। यह भी बीपीएससी TR 3.0 में पूछा था। तो जैसा कि हम लोगों को ज्ञात है कि ऊंचाई के घटते क्रम में तो सबसे ऊंचा कौन है? सबसे ऊंचा है माउंट एवरेस्ट है, इसको पहले कर देते हैं। दूसरे पे कौन है? कंचनजंगा है। तीसरे पे कौन है? मकालू है। चौथे पे कौन है? चौथे पे है धौलागिरी है। पांचवे पे कौन है? पांचवे पे है आपका ये नंगा पर्वत। तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। जो कुछ शिखर को देख लेते हैं कि वह कहाँ स्थित है और उसकी ऊंचाई कितनी है। तो पहले पर है माउंट एवरेस्ट, यह नेपाल में स्थित है, इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। दूसरे पे है कंचनजंगा, यह भारत में स्थित है, इसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर। तीसरा है मकालू, यह नेपाल में स्थित है, इसकी ऊंचाई है 8,481। चौथे पर है धौलागिरी, यह नेपाल में स्थित है, इसकी ऊंचाई है 8,172 मीटर। पाँचवें पर है नंगा पर्वत, ये भारत में स्थित है, इसकी ऊंचाई है 8,126 मीटर। छठवें पर है अन्नपूर्णा, यह नेपाल में स्थित है, इसकी ऊंचाई 8,078 मीटर है। सातवें पर है नंदा देवी, यह भारत में स्थित है, इसकी ऊंचाई 7,817 मीटर है। आठवें पर कामेत है, यह भारत में स्थित है, इसकी ऊंचाई 7,756 मीटर है। नौवें पर है नामचा बरुआ, यह भारत में स्थित है, इसकी ऊंचाई 7,756 मीटर है। 10वें पर है गुरुला मंधाता, यह भी नेपाल में स्थित है, इसकी ऊंचाई 7,728 मीटर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, केंद्रीय उच्च भूमि के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है इसका पश्चिमी भाग मालवा पठार है, बी है यह दक्कन पठार का भाग है, सी है यह अरावली से घिरा है, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आप सभी लोग बताइए। यह भी जो कैंसिल पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। जैसा कि हम लोगों को पता है कि इसका पश्चिमी भाग मालवा पठार के अधिकतर भागों में पड़ता है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। यह दक्कन पठार का भाग है, ये भी आपका सही हो जाएगा। तथा इसका जो केंद्रीय उच्च भूमि है वो अरावली से घिरा है, ये भी सही हो जाएगा।
इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, हिमालय में कौन कौन से पेड़ लगाए जाते हैं? ऑप्शन ए है नीम और जामुन का, बी है बतूल एवं बुरांस का, सी है चंदल एवं पीपल का, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आप सभी लोग बताइए। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि हिमालय में बतूल एवं बुरांस का पेड़ लगाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बात करते हैं बतूल के वृक्ष को ही हम ओक कहते हैं, जबकि बुरांस के वृक्ष को हम रोडोडेंड्रॉन कहते हैं। रोडोडेंड्रॉन कहते हैं। बुरांस का जो वृक्ष है वह आपका उत्तराखंड वृक्ष है। उत्तराखंड का कौन सा है? राज्य वृक्ष है, राज्य वृक्ष है। बुरांस उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है तथा नेपाल में बुरांस के फूल को राष्ट्रीय फूल घोषित किया गया है। हिमालय में चीड़ है, पाइन है, चीड़, पाइन, देवदार, जूनिफर, स्प्रूस, चिलगोजा आदि वृक्ष भी पाए जाते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? ऑप्शन ए है घोंघा झील, बी है कनवार झील, सी है अनूप झील, डी है कुशेश्वर झील, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आप सभी लोग बताइए। तो एशिया की सबसे बड़ी ताज़ा झील वाली गोखुर झील बिहार में कनवार झील है। जैसा कि हमको पता है कि यह एक पक्षी अभयारण्य में भी है। यह बिहार राज्य के बेगूसराय जिले में स्थित है। इस झील के लिए जल आपूर्ति गंडा, बिया तथा करेह नदी के संगम से होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यहाँ दिया है खो दरीबा, लोटा पहाड़, अग्निकुंडला, कल्याणी। इधर स्थान दिया है राजस्थान, झारखंड, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। चलिए आप सभी लोग इसका मिलान कीजिए। तो जैसा कि हम लोग को पता है, खो दरीबा ये राजस्थान में है, लोटा पहाड़ झारखंड में है, अग्निकुंडला यह आंध्र प्रदेश में है, जबकि कल्याणी जो है यह आपके पश्चिम बंगाल में है। तो ये ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है और यही पूछा है कि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कल्याणी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी सही सुमेलित नहीं है? इधर दिया है टाइगर पहाड़ी, दूनागिरी, खासी, नियमगिरी। स्थान दिया है त्रिपुरा, उत्तराखंड, मेघालय, उड़ीसा। चलिए आप सभी लोग मिलाइए इसको। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि यह जो है टाइगर पहाड़ी ये कहाँ है? ये पश्चिम बंगाल में है। अब पश्चिम बंगाल में किस जगह है? तो पश्चिम बंगाल में यह है दार्जिलिंग में। और दूनागिरी यह उत्तराखंड में है, खासी मेघालय में है, नियमगिरी उड़ीसा में है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है,
गंगा के मैदान को एक डैश के रूप में वर्णित किया गया है? ऑप्शन ए है पेडी प्लेन, बी है पेनी प्लेन, सी है जियोसिनक्लाइन, डी है कास्ट प्लेन। ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आप सभी लोग बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जियोसिनक्लाइन है। जैसा कि हम लोगों को ज्ञात है कि गंगा के मैदान को एक जियोसिनक्लाइन या भू अभिनति या भूसन्नत के रूप में वर्णित किया गया है। भूसन्नति पृथ्वी के भूपटल पर पाई जाने वाली लंबी सकरी गर्त होती है। इनमें दीर्घकाल तक अवसाद जमा होने से मैदान या वलित पर्वतों का निर्माण होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में से किसमें सम्मिलित हैं? ऑप्शन ए है ऊपरी गंगा मैदान, बी है मध्य गंगा मैदान, सी है निचला गंगा मैदान, डी है ब्रह्मपुत्र मैदान, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आप सभी लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि मध्य गंगा मैदान। जैसा कि हमको ज्ञात है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग मध्य गंगा मैदान के अंतर्गत आते हैं। गंगा के मैदान की बात करते हैं तो उनको 3 भागों में बांटा जाता है। पहला आपका हो गया ऊपरी गंगा मैदान, दूसरा हो गया मध्य गंगा मैदान और तीसरा आपका हो गया निचला गंगा या निम्न गंगा मैदान। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करता है? ऑप्शन ए है विंध्याचल श्रेणी, बी है हिमालय श्रेणी, सी है अरावली श्रेणी, डी है पूर्वी घाट और ये है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आप सभी लोग बताइए। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी गंगा के मैदान एवं दक्कन के पठार को विभाजित करती है। इसका विस्तार जो है गुजरात से लेकर के मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा छत्तीसगढ़ तक है। इसे गुजरात में जोबट हिल तथा बिहार में कैमूर हिल कहते हैं। लाल बलुआ पत्थर और चूना पत्थर के चट्टान से निर्मित इस संरचना में धात्विक खनिजों का अभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश में, बी है सिक्किम में, सी है उत्तराखंड में, डी है हिमाचल प्रदेश में, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जैसा कि हम लोग को पता है कि लिपुलेख जो दर्रा है वह उत्तराखंड राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यह जो है कुमाऊं को तिब्बत से जोड़ता है। यह दर्रा भारत से कैलाश पर्वत व मानसरोवर को जाने वाले यात्रियों द्वारा विशेष रूप से प्रयोग होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्वत चोटी सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है अबोर झारखंड में,
बी है दूनगिरी उत्तराखंड, सी है मिकिर असम, डी है नियमगिरी उड़ीसा। चलिए आप सभी लोग आंसर बताइए। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो अब हम इसको देखते हैं। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि ये जो अबोर है ये कहाँ है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में है, ये झारखंड में नहीं है। बी है दूनगिरी, यह उत्तराखंड में है, ये सही है। सी है मिकिर, यह भी असम में है, ये भी सही है। नियमगिरी ये भी है उड़ीसा में, ये सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अबोर झारखंड में नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है दंडाकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है उड़ीसा में, बी है छत्तीसगढ़ में, सी है आंध्र प्रदेश में, डी है तेलंगाना में, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आप सभी लोग बताइए इसका आंसर। तो जैसा कि हम सभी लोगों को ज्ञात है कि दंडाकारण्य पूर्वी मध्य भारत का भौतिक क्षेत्र है। करीब 92,300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले इस क्षेत्र के पश्चिम में अजूब माड़ी पहाड़ियाँ तथा पूरब में इसकी सीमा पूर्वी घाट शामिल है। बात करते हैं दंडकारण्य में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना राज्यों में हिस्से शामिल हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है मिकिर पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है त्रिपुरा में, बी है अरुणाचल प्रदेश में, सी है मेघालय में, डी है सिक्किम में। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो जो मिकिर पहाड़ियाँ हैं वह मेघालय में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बात करते हैं मिकिर पहाड़ियाँ मेघालय तथा असम में राज्य में विस्तृत हैं। मेघालय राजमहल गारो गैप द्वारा प्रायद्वीपीय पठार से पृथक हुआ है। गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियाँ शिलांग के पठार मेघालय का हिस्सा है। शिलांग का पठार प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है भारत के पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है मालाबार तट, बी है कोरोमंडल तट, सी है उत्तरी वृत्त या सिरकार्स, डी है कोंकण तट। चलिए आप सभी लोग बताइए। तो पूर्वी तटीय मैदान को हम जो है कोरोमंडल तट कहते हैं, जबकि पश्चिमी तटीय मैदान को क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान को मालाबार तट कहते हैं। उड़ीसा व आंध्र प्रदेश के तटवर्ती मैदानों को उत्कल तट, कलिंग तट तथा उत्तरी सरकार तट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।